तो वेलकम गाइस, आज हम एक्सरसाइज 9A को क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABE है वो ट्राइंगल AFC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो साइड AB है वो AC के साथ इक्वल है। AC मीन्स ये वाला पार्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले ये वाला दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अभी गिवन क्या है? गिवन है कि जो BE है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो FC है या फिर CF है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 90, मतलब क्या 90 डिग्री। तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिखो, ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री। सो लिखने से पहले सबसे पहले लिखो एंगल इट इज़ BFC इज इक्वल टू एंगल BEC which is equal to 90 डिग्री गिवन। इसके बाद अब लिखो एंगल BFC, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AFC प्लस एंगल BFC इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब AFC मतलब कौन सा? AFC ये वाला एंगल, और BFC मीन्स ये वाला एंगल को प्लस करने के बाद हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल AFC मिलेगा। लिखो इट इम्प्लाइज एंगल AFC प्लस एंगल BFC हमारे पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल AFC हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल CEB प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। विच इम्प्लाइज एंगल CEB हमारे पास नहीं है, एंगल AEB, अच्छा CEB हमारे पास है 90 डिग्री, और एंगल AEB हमारे पास नहीं है। तो इसको लिखो दिस इज 90 डिग्री, और ये है एंगल AEB विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल AEB हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से लिखो एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें मिला कि ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल मतलब दोनों ही इक्वल हैं, और दोनों का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। इक्वल ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या? BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या? दोनों का ही लेंथ जो है वो सेम है, इक्वल है। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑल्टीट्यूड, सॉरी ऑल्टीट्यूड्स होगा, जो भी हो, लेकिन इक्वल है। ऑल्टीट्यूड्स ऑन BE है ऑन AC, और CE ऑन AB। ठीक है, मतलब BE एंड CF आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो देयरफॉर यहाँ से लिखो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF मीन्स BE इज इक्वल टू CF। ये प्रूफ हो गया, मतलब ठीक है, इक्वल बोला। अभी इन ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। हमें मिलेगा सबसे पहले BE, हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू CF।
इसके बाद एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी विच इज़ 90 डिग्री। इसमें है प्रूफ्ड अबव, और ये होगा, ये भी प्रूफ्ड अबव, हमने प्रूफ किया है ऊपर। अब ये बात देखो, इस वाले ट्राइंगल में भी हमें एंगल ए मिलता है, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी हमें एंगल ए मिलता है, तो एंगल ए कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में भी है, ट्राइंगल्स में ही है, तो इट इज़ एंगल ए जो है वो होगा कॉमन एंगल, ठीक है। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं, एक है साइड, दूसरा है एंगल, तीसरा भी एंगल। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड triangle ABE is congruent to triangle ACF, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में था वैसे हमने यहाँ पर भी लिखा, ठीक है। इसके बाद अभी क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि AB जो है AB के साथ AC इक्वल है, तो CPCD से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय CPCT वी कैन प्रूफ AB इज इक्वल टू AC, बस हो गया। इस वाले ट्राइंगल में AB है और इस वाले ट्राइंगल में AC है, तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो प्रूफ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, CPCD के पावर से वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसके अंदर और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, इसके अंदर और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहले इसका ऑल्टीट्यूड है ये, अच्छा ये बाइसेक्टर है, नॉट ऑल्टीट्यूड, इज द बाइसेक्टर, ओके। बाइसेक्टर नहीं है, मतलब प्रूफ करना है बाइसेक्टर है, फिर भी हम इसको बाइसेक्टर ही मान लेते हैं। तो और एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा, और होगा दूसरा वाला भी, और यहाँ से यहाँ का, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल ABC, इसके बाद ट्राइंगल BDE, नहीं BDC, ठीक है। एक है ट्राइंगल ABC, दूसरा है ट्राइंगल BDC, दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कौन से दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाला साइड, अरे यार लोड हो रहा है बार बार, लोड हो जा, हाँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। अच्छा इसको सिंगल देता हूँ, इसको डबल देता हूँ, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें मिल चुका है कि इस वाले ट्राइंगल का, सॉरी इस वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और एक ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल का ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके बाद अभी बोला है कि ऑन द सेम बेस, दोनों का ही सेम बेस है BC, ओके। इसके बाद और एक क्वेश्चन गिवन है कि, सॉरी और एक चीज़ बाकी है कि वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड में ही है A और D वर्टिसेस। इसके बाद बोला इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड, AD को एक्सटेंड करने के बाद वो इंटरसेक्ट करता है BC को एट E, BC को ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट मतलब कट करता है एट C, एंड शो डैट AB ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बोला। इसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंट, और इसके बाद ये प्रूफ करो कि जो AE है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और साथ ही साथ D को भी बाइसेक्ट करता है, और जो AE है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ गिवन है, तो गिवन क्वेश्चन में गिवन है ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC are two isosceles triangles
isosceles triangles. Therefore, AB is equal to AC and BD is equal to BC. Sorry, BD is equal to DC. ठीक है, इसके बाद इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले AB के साथ AC इक्वल है, इसके बाद BD के साथ DC इक्वल है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है इस साइड के साथ और ये साइड इक्वल है इस साइड के साथ। और अभी देखो दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें AD जो है वो मिलता है, साइड AD। इस वाले ट्राइंगल में भी AD है, इस वाले ट्राइंगल में भी AD है। ठीक है ना, तो AD हम कॉमन लिख सकते हैं। AD इज कॉमन साइड, AD कॉमन साइड। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं, AB भी साइड है, BD भी साइड है, AD भी साइड है। तो कौन से क्राइटेरिया से ये प्रूफ होगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। SSS, बाय SSS ट्राइंगल ABD is congruent to A ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि इसे CPCD लिखेंगे। देयरफॉर बाय CPCD वी कैन राइट। अभी बोला है कि एंगल जो है बाइसेक किया है, जो AD है या फिर AE है, उसने इस वाले एंगल को बाइसेक किया। बाइसेक मतलब बाइसेक किया है मतलब क्या प्रूफ करने का, क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें। ये प्रूफ करने पड़ेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के कारण ही तो ये बाइसेक हुआ है। अगर ये बाइसेक नहीं होता तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होते नहीं। तो हमें ये बता देना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी बाइसेक्ट बोला है। तो देयरफॉर बाय CPCD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, CPCD से हो गया। इसके बाद बोला है कि ये वाला ट्राइंगल AEB के साथ AEC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, और AE जो है वो कॉमन है, AE कॉमन साइड है। तो अच्छा, अब देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। कि रीज़न क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, since ABC is an isosceles triangle, therefore angle ABC is equal to angle ACB. The reason is angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी हम इसका 3 कंडीशन हमें मिल चुका है। तो अभी लिखो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE एंगल ABC के साथ एंगल ACB इक्वल है। ठीक है, अभी ABC के साथ ये इक्वल है मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE। अब देखो ABC कौन सा है, एंगल ABC मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है,
और ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल। तो अगर हम इसको ए बी ई बी लिखें, ए बी ई इतना तक, ए बी मीन्स इतना तक लिखें तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ए सी ई भी लिखें तो हमें ये वाला एंगल ही मिलेगा। तो कोई चेंज हो रहा है एंगल को नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो ये हो गया एक कंडीशन। इसके बाद लिखेंगे ए बी के साथ ए सी इक्वल है, ये प्रूफ्ड अबव है। प्रूफ्ड अबव हमने बहुत पहले इसको प्रूफ करके रखा है। इसके बाद जो ए ई है, देखो ये जो ए ई है वो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, इसका जिक्र है। तो लिखो ए ई कॉमन साइड। ए ई इज कॉमन साइड। तो कॉमन साइड अभी क्या क्या कंडीशन मिल चुके हैं, एक है एंगल, दूसरा है साइड, दूसरा है साइड। तो देयरफॉर बाय सास साइड एंगल साइड triangle ABE is congruent to triangle ACE। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी प्रूफ हो चुके हैं कन्ग्रुएंट है। अभी ABE, ठीक है, ABE ओके, ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद AE बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ से हम CBCD यूज़ करके बता सकते हैं। देयरफॉर by CPCT we can prove that angle DBE is equal to angle DCE। ये प्रूफ कर सकते हैं by CPCT। ठीक है, मीन्स only this angle, only this, not this। ये पार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पार्ट नहीं, मैं सिर्फ ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि दोनों, प्रूफ नहीं मतलब CPCT बता दूँगा कि ये वाला एंगल इक्वल है। लेकिन इक्वल, रुको मैंने तो प्रूफ किया है कि ये वाला एंगल, अच्छा ठीक है, वेट, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है, तब हम बता सकते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल को हम बताएंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बता देंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे BED के साथ, एंगल BED के साथ एंगल CED जो है वो इक्वल है। तो इसको इक्वल हम रख देंगे। तो CBCD से लिखो एंगल BED इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED। ये प्रूफ हो चुका है CPCD से। तो CPCD से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ हो चुका है, इक्वल है दिस। ठीक है, सो दिस इज प्रूफ। नाउ इन triangle BDE and triangle BDE and CDE कॉमा, यहाँ से हम क्या मिल, दोनों ट्राइंगल से, ये दोनों ट्राइंगल से ये BDE है और ये CDE है। इसमें ये साइड इक्वल है और DE कॉमन है, DE कॉमन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हमने प्रूफ किया CPCD से। सो इन ट्राइंगल में सबसे पहला होगा BD इज इक्वल टू DE, सॉरी DC, BD इज इक्वल टू DC, DE कॉमन साइड। इसके बाद एंगल जो है मैंने यहाँ पर प्रूफ किया कि एंगल BED के साथ एंगल CED इक्वल है। तो ये वाला लिखो, ये तो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, ऊपर बहुत पहले से प्रूफ था ये, और ये प्रूफ कॉमन साइड से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी प्रूफ्ड अबव। तो ये कंडीशंस हैं, साइड एंगल मीन्स सास, देयरफॉर बाय सास triangle BDE is congruent to BD के साथ कौन सा इक्वल है, BD के साथ इक्वल है DC, तो DCE। ठीक है, सो दिस ट्राइंगल्स congruent means दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल्स नाउ आर congruent। तो हम बता सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों बताएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो AE है, द AE
द ए ई बाइसेक्ट्स एंगल डी विच इज दिस एंगल। सो अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे तो वी कैन गेट दैट द ए ई बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो। तो बाई सी पी सी टी एंगल by CPCT we can prove angle BDE. We can say angle BDE is equal to angle CDE. Angle CDE. Hence AE bisects angle D. ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पर लिखा नहीं शायद एंगल ए बी कहाँ पर था ये CPCT बी ए, तो हाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। हैंड्स इसमें लिखो हैंड्स ए ई, अच्छा ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो ए डी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। हैंस इसे लिखो हैंस ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, ठीक है। अभी एंगल डी को कैसे बाइसेक्ट किया, देखो ए डी को ही एक्सटेंड किया गया है। ए डी को एक्सटेंड करने के बाद ही तो ए ई बना है ना, तो ए डी के साथ ए ई तो एक ही बात है, ठीक है, इसलिए बाइसेक्ट किया है। इसके बाद बोला है ए इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मीन्स बी सी कहाँ पर है, बी सी जो है उसका परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल में इसको बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब किया है मतलब क्या, ये वाला एंगल सॉरी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्ट होने के बाद दोनों इक्वल हाफ्स में बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रूफ करना है बाई सी पी सी टी। यहाँ पर और एक लिखो ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू ई सी, देयरफॉर ए ई बाइसेक्ट्स बी सी। अभी 90 डिग्री कैसे प्रूफ करोगे, तो इसको प्रूफ करने का कुछ है नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा ही, तो इसे लिख दो परपेंडिकुलरली बी सी परपेंडिकुलरली, ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में किया। लंबा प्रोसेस में मतलब क्या, मैं चाहता तो बता सकता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये वाला और एंगल का कोई बात आता ही नहीं सामने, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने क्या किया कि इस दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है ये कौन सा ट्राइंगल है, बी डी है, ओके। बी डी ई में आपको लिखना है बी ई डी ना लिख कर आपको बी अच्छा डी बी ई लिखना है, डी बी ई, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चेंजेस, ज़्यादा नहीं है। बी डी बी ई इज़ इक्वल टू डी सी ई, ठीक है, डी सी ई। तो सी पी सी टी से यहाँ पर सी पी सी टी यूज़ करने की कोई जगह मतलब कुछ जगह मतलब ज़रूरत ही नहीं है इसको सी पी सी टी यूज़ करने का, ठीक है ना। ए बी ई के साथ इक्वल करने के, अच्छा ठीक है, और सी बी सी टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका रीज़न आप बता सकते हो, प्रूफ्ड एबव ना लिख कर भी लिखो, सिंस ट्राइंगल डी बी सी इज़ एन आइसोसेलिस, ठीक है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट प्रूफिंग ए इज इक्वल टू सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फिगर है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो x है वो y के साथ इक्वल है, मीन्स x के साथ ये इक्वल है, y इक्वल है। इसके बाद बोला है कि ए बी जो है वो सी बी के साथ इक्वल है, ठीक है। इसके बाद प्रूफ करना है ए ई जो है
वो सी डी के साथ इक्वल है। तो हमें कौन सा वाला ट्राइंगल चाहिए? हमें चाहिए ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये साइड और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला, अच्छा सपोज ये स्ट्रेट लाइन है होने के बाद ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद इस वाला ट्राइंगल में, सॉरी इस वाला ए वाला स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला है y और ये है 180 डिग्री माइनस वाई, ठीक है। तो ये होगा, अच्छा और एक चीज़ देखो, y जो है किसके साथ इक्वल है? x के साथ, तो लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे अभी, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, अच्छा पहले सबसे पहले एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री और एंगल ए ई सी जो है वो है वाई डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री which implies सॉरी सिंस लीनियर पेयर। तो ए डी सी किसके साथ इक्वल है? एक्स के साथ, और सी डी बी हमारे पास नहीं है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल सी डी बी जो है वो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो सिमिलरली लिखो, ऑल्सो नहीं सिमिलरली एंगल सी ई ए एंगल सी ई ए प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लीनियर पेयर होगा इसका रीज़न, विच इम्प्लाइज सी ई ए हमारे पास तो है ऑलरेडी वाई डिग्री प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से हमें एंगल बी ई भी मिल जाएगा, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री। तो हम लिखेंगे अभी इम्प्लाइज एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। इसमें लिखो सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई, बस हो गया। तो अभी हैंस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई ए विच इज़ 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। इसके बाद तो ये वाला लिखो, ये वाला हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ये वाला भी हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। इसके बाद अभी लिखो जाकर इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ई बी सॉरी सी बी डी। यहाँ से हमें दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले मिलता है, क्वेश्चन में गिवन है कि सी बी इज इक्वल टू ए बी, सी बी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ब्रैकेट में लिखो गिवन। इसके बाद एंगल सी डी बी एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। इसे लिखो प्रूव्ड अबव, ठीक है। अभी देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल बी है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो एंगल बी कॉमन, ठीक है ना। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं, एक है साइड, दूसरा एंगल, तीसरा भी एंगल। तो क्या होगा, देयरफॉर
by angle side angle triangle ABE is congruent to triangle ABE के साथ CBE। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। अभी CPCT से हम प्रूफ कर सकते हैं जो क्वेश्चन में हमें चाहिए। देयरफॉर बाय CPCT हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो AE है वो CD के साथ इक्वल है। देखो AE क्या ट्राइंगल में नहीं गिरता क्या? देखो ये इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में AE है और CD इस वाले ट्राइंगल में है। ठीक है ना, तो दोनों प्रूफ हो चुके हैं, बस आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक कि पार्ट 7 से भी ज़्यादा वीडियोस मुझे लगेंगे इस वाला एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।